पाइसिस यानी कि मीन राशि, यानी कि हमारे राशि चक्र का अंत। जब भी मीन राशि की बात होती है तब हम ये बात समझ जाते हैं कि भाई अब हम ज़ोडिएक के किसी भी चीज के आखिर में पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये 12वां साइन होता है नैसर्गिक रूप से, यानी कि हमारी कुंडली के 12वें घर को ये साइन ऑक्यूपाई करता है। बड़ा ही ड्रीमी सा साइन होता है, बड़ा ही इमेजिनेटिव सा साइन होता है। और ये साइन जो है वो हमारी जो दुनिया है ना जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं उससे थोड़े से बाहर का साइन होता है। यानी कि हमारी जो दुनिया है, हमारा जो भौतिक दुनिया है, उससे थोड़ा सा आगे निकलकर जो इमेजिनेटिव दुनिया है, जो क्रिएटिव दुनिया है, जो फिलोसॉफिकल दुनिया है, उसको ये पाइसिस साइन रिप्रेजेंट करता है। आज हम सोल पर्सनालिटी टाइप्स की सीरीज में बात करने वाले हैं पाइसिस सन साइन यानी कि मीन सूर्य राशि को, जिसको मैं कहती हूं द हर्मिट सोल पर्सनालिटी टाइप। अब द हर्मिट पर्सनालिटी टाइप होता क्या है और ये किस प्रकार के लोगों को जन्म देता है, उनकी अच्छी बातें क्या होती हैं, बुरी बातें क्या होती हैं और उन्हें किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज का जो वीडियो है वो मेरी सोल पर्सनालिटी टाइप्स की सीरीज का एक हिस्सा है। मैं माइंड, बॉडी और सोल पर्सनालिटी टाइप्स की बात करती हूँ, जहां पर माइंड पर्सनालिटी टाइप में आते हैं मेरी जो चंद्र राशियों की सीरीज है वो, जो बॉडी पर्सनालिटी टाइप है उसमें आती है मेरे लग्नों की सीरीज, और जो सोल पर्सनालिटी टाइप है उसमें आती है सूर्य राशियों की सीरीज। इन तीनों को ही अगर आप देखेंगे तो आप अपने बारे में 80 से 90% तक आराम से जो जानकारी है वो पा सकते हैं, डिपेंडिंग कि ये जो रिजल्ट्स हैं वो कितने प्योर आते हैं आपके केस में। यानी अगर आप अपने आप को और अच्छे से जानना और समझना चाहते हैं तो माइंड, बॉडी पर्सनालिटी टाइप्स के साथ साथ सोल पर्सनालिटी टाइप, अपनी सूर्य राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने लग्न की जो राशि है उसे जरूर देखिए। आई एम श्योर कि ये तीनों वीडियो जब आप देख लेंगे तो आप अपने बारे में इतना अच्छे तरीके से जान जाएंगे कि आपको आपकी लाइफ के पटरी पर लाने के लिए बहुत ज्यादा आसानी जो है वो हो जाएगी। तो ये जो आज का वीडियो है ये सोल पर्सनालिटी टाइप की सीरीज में आखिरी वीडियो है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पाइसिस सन साइन की, जो कि जन्म देता है दी हर्मिट पर्सनालिटी टाइप को। अब हर्मिट का मतलब क्या होता है? हर्मिट का मतलब अगर आप सामान्य भाषा में समझे तो ऐसा व्यक्ति जो संसार से थोड़ा सा दूर रहता है, संसारिक चीजों में नहीं फंसता। इसका मतलब एग्जैक्टली सन्यासी तो नहीं होता, लेकिन हाँ, सन्यास के साथ हम इसे थोड़ा बहुत जोड़कर देख सकते हैं। यानी वो व्यक्ति जिसने सांसारिकता की जो चीजें हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बना ली है, संसार या समाज है उससे वो थोड़ा सा दूर रहता है। आउटकास्ट और हर्मिट में थोड़ा सा फर्क ये होता है कि जो हर्मिट होते हैं वो अपनी मर्जी से दुनिया और संसार के थोड़ा सा बाहर रहना प्रेफर करते हैं। तो मान लीजिए कोई गुरु है या कोई सिद्ध है तो उनको नहीं मजा आता सांसारिक चीजों में, तो वो वहां से थोड़ा दूर अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं, थोड़े रिक्लूसिव होते हैं, बहुत ज्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं है, तो इनको हर्मिट कहा जाता है। अब जो पाइसिस सन साइन होता है, जो हर्मिट पर्सनालिटी टाइप होती है, उसका भी जो नेचर है वो कमोबेश ऐसा ही होता है कि ये लोग संसार के तो होते हैं पर संसार से अलग होते हैं। इनका जो दिमाग है वो दो हिस्सों में बटा हुआ रहता है हमेशा। आधा हिस्सा तो संसार में रहता है और आधा हिस्सा संसार के जो बाहर की चीजें हैं वहां लगा रहता है। यानी आधा हिस्सा तो भौतिक होता है, जो भौतिक उसमें एग्जिस्ट करता है, और आधा जो इनका हिस्सा होता है वो कहीं इमेजिनेशन की किसी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो ये इन लोगों की सबसे खास बात होती है और यही वजह होती है कि जो लोग पाइसिस लग्न में जन्मे होते हैं, जिनका असेंडेंट या राइजिंग साइन पाइसिस होता है, उनकी आंखों में कभी अगर आप देखेंगे ना तो आपको तारे से चमकते हुए नजर आते हैं। बड़ी चमकीली सी प्यारी सी इनकी आंखें होती हैं, क्योंकि दीज आईज डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, दीज आईज बिलोंग टू अ डिफरेंट वर्ल्ड। एक दूसरी दुनिया के बारे में सोचते हैं, दूसरी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, इमेजिनेटिव बहुत होते हैं, इमेजिनेशन अच्छी होती है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है। तो यही जो पाइसिस लग्न की जो बातें होती है वही कमोबेश आपको देखने को मिल जाएंगी पाइसिस सन साइन या फिर हमारी जो मीन सूर्य की राशि है उसमें भी। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो ये लोग बहुत ही सौम्य प्रकृति के होते हैं, बड़े हार्मलेस होते हैं। किसी को हार्म करना ये लोग पसंद नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर नहीं सकते लेकिन पसंद नहीं करते हैं। जनरली ये लोग बहुत सौम्य होते हैं, बहुत माइल्ड मैनर्ड होते हैं,
चीख के चिल्लाकर ये लोग जनरली बात नहीं करते। हाँ, अगर कोई विकार है, इन दैट केस आपको इनकी आवाज काफी तीखी मिल जाएगी और मन के अंदर काफी मनमुटाव वाली भावना जो होती है ना वो मिल जाएगी। बट इन जनरल जो प्योर पाइसियंस होते हैं उनके अंदर आपको ये चीज देखने को नहीं मिलती है। बहुत ही सौम्य नेचर के ये लोग होते हैं एंड दे डोंट रियली इंडल्ज विद पीपल, दे डोंट रियली इंडल्ज विद गॉसिप। अगर इनको पीपल या गॉसिप में बहुत ज्यादा आप इंडल्ज करने लगे तो इनके अंदर के जो नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा आपको बाहर निकलकर दिखने लगते हैं। एक खास बात जो पाइसेस के बारे में ये है, मैं आपको बता देती हूँ कि जब मैं इस वीडियो को बनाने के बारे में सोच रही थी तो मेरे दिमाग में एक ही शब्द कौंध रहा था, दैट वाज प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन। इनफैक्ट ये वीडियो जो है उसको मैं 3 दिन से बनाने की कोशिश कर रही थी और ये आज जाकर बना है। सो प्रोक्रेस्टिनेशन यानी चीजों को डिले कर देना। जैसे शनि के केस में हुआ था, शनि के केस में क्या हुआ था कि मैं वीडियो बनाना तो चाह रही थी पर किसी ना किसी कारणवश मैं बना नहीं पा रही थी। कोई ना कोई आ गया है, कोई कॉल आ गई है, कुछ इंपॉर्टेंट हो गया। इस केस में, मीन राशि के केस में क्या हुआ कि मैं बनाना ही नहीं चाहती थी। मैंने सोचा कि यार चलो कल बना लेंगे, छोड़ो आज आराम कर लेती हूँ, परसों बना लेंगे। तो ये जो टेंडेंसी होती है ये मीन जो सूर्य राशि होती है उसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। दे लव टू लाई डाउन, दे लव टू लेट गए, आराम कर लिया, अपने ड्रीम वर्ल्ड में चले गए। बड़ा मजा आता है इन लोगों को ये सारे काम करने में। तो ये पाइसियंस की एक खास बात होती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज्यादा करते हैं, चीजों को टालते बहुत ज्यादा रहते हैं ये लोग। और ये आपको लिटरली हर एक पाइसियन के अंदर देखने को मिल जाएगा अनलेस एंड अनटिल उनका मंगल, उनका सूर्य अच्छे स्थानों पर है और काफी अच्छा उनको सपोर्ट दे रहा है। अगर ये नहीं होता, जो कि ज्यादातर केसेस में नहीं होता, तो आपको ज्यादातर पेशेंट्स जो है वो आराम करते हुए, जैसे भगवान विष्णु से शेषनाग की शैया पर सोए होते हैं ना, ऐसे करके एग्जैक्टली आपको वैसे ही करके बहुत सारे पाइसेंस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और उनकी एक और खास बात होती है कि पाइसेंस जो होते हैं ना वो किसी चीज का सहारा लेकर ऐसे लटकना बड़ा पसंद करते हैं, दे लव इट। सो ये खास बात होती है। पाइसियन जो लड़कियां होती हैं उनमें भी आप देखिए, चाहे पाइसिस लग्न हो, चाहे उनकी पाइसिस चंद्र या सूर्य की राशि हो, इफ दे आर विद देयर बॉयफ्रेंड्स और देयर हस्बैंड्स, तो वो उनके हाथ पर, मतलब हाथ पकड़कर ऐसे अपना सर रखकर थोड़ा वजन उनके ऊपर लादना, थोड़ा लटक जाना, उनसे बेल की तरह लिपट जाना, ये सब बड़ा पसंद करती है, चाहे पब्लिक में हो चाहे प्राइवेट में हो। तो दे लव डूइंग ऑल दिस। तो ये पाइसिस की बहुत खास बात होती है कि प्रोक्रेस्टिनेट कर लिया, थोड़ा सा ऐसे लटक गए यहाँ पर, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा लेट गए, बहुत करते हैं पाइसियन इस तरह की बातें। बट अगेन इट्स नॉट ऑलवेज बैड। आप थोड़ा बहुत डिले जहां पर हो सकता है ऑब्वियसली वहां तो कर सकते हैं। यू कैन एंजॉय लाइफ, यू कैन एंजॉय द इनर वर्ल्ड इनसाइड यू। लेकिन अगर बहुत ज्यादा अगर आप ये चीजें करने लगते हैं तो क्या होता है, आप अपने गोल्स तक पहुंच नहीं पाते हैं। अब याद रखिए कि आपका एक हिस्सा तो संसारिक है ना, चाहे 2 हिस्सों में बटे हुए हो आप। एक तो भाई बाहर की बात कर रहा है, ड्रीमी वर्ल्ड की बात कर रहा है, स्वप्न लोक की बात कर रहा है, आपके अंदर जो एक इमेजिनेटिव दुनिया है उसकी बात कर रहा है। वहां उसके लिए तो लटकने में और लेटने में बड़ा मजा आता है, सपने देखने में, डे ड्रीम्स करने में। लेकिन जो आपकी भौतिक रियलिटी है जिसमें आप जीते हो, जहाँ किसी के पति है, पत्नी है, किसी के बच्चे हैं, किसी के स्टूडेंट हैं, किसी के मालिक हैं, किसी के नौकर हैं, वहां पर तो भाई आपको काम करने की जरूरत होती है। अब जब आपको काम करने की जरूरत होगी तो आपको भौतिक अपनी रियलिटीज का इस्तेमाल करके काम तो करना ही पड़ेगा। यू हैव टू वर्क। तो उस पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। अब माइंड बॉडी पर्सनैलिटी टाइप को अब देखिए कैसे इस्तेमाल होता है ये साथ में। मान लीजिए कि आपका जो लग्न है वो है टॉरस, तो टॉरस भी थोड़ा सा लेजी सा लग्न होता है। ओके। और पाइसियंस जो है दे नॉट लेजी एग्जैक्टली, पर वो डिले करना चाहते हैं। तो अगर लग्न टॉरस है और आपकी जो सूर्य की राशि है वो पाइसिस है, तो आपका मन करेगा बार बार कि आप भाई लेट जाएं, बैठ जाएं, सोच लें, सपने देख लें, बहुत ज्यादा होता है सारी चीजें। लेकिन मान लीजिए अगर वहां पर केप्रिकॉन है, केप्रिकॉन आपका लग्न है जो कि काम करना चाहता है, जो कि कर्मठ है, थोड़ा ज्यादा कर्मठ है, तो फिर आप क्या करोगे कि आप काम करना तो चाहते हो बट इवेंचुअली थोड़ी देर बाद काम करने के बाद आप सोचते हो कि यार थोड़ा लेट जाए, थोड़ा लटक जाए, थोड़े सपने देख ले। इसके साथ साथ ही मान लीजिए अगर आपका एरीज लग्न हो जाता है या एरीज आपका चंद्र राशि हो जाती है, तो दिमाग और शरीर जो है या भौतिक रियलिटी है वो दौड़ता बहुत है कि ये भी अचीव करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। उसके पास ये 10 लाख की गाड़ी है तो मेरे पास 12 लाख की होनी चाहिए, मैं तो अगली बार 12 लाख की गाड़ी ले लूंगा। लेकिन जैसे ही जाने का मौका आता है तो पाइसिस सन को कहता है कि रुको जरा, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा लेट जाओ, थोड़ा लटक जाओ। इस तरह की बातें बहुत ज्यादा पाइसिस में देखने को मिलती है। सुनने में बड़ा इट्स फनी लगता है, लेकिन करते हैं पाइसिस लोग इस तरह की बातें। बिकॉज मैंने जो पाइसिस सन साइन मैंने देखा ना, देयर ऑलवेज लाइक दैट ओनली। मतलब मैं तो एक इंसान लिटरली ऐसा जानती हूँ जिसको
ऐसे ही पसंद था, मतलब लेट गए और यूं हाथ रखे और बस बातें सुने जा रहे हैं और शायरियां किए जा रहे हैं और मजा आ रहा है बस लाइफ में। तो ये उनको अच्छा लगता है। हर कोई ये करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे पाइसेस ये जरूर करते हैं। जब हम पाइसेस सन साइन की बात करते हैं उस समय पर दो ग्रहों को देखना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। दो ग्रह कौन से हैं भाई? पहला तो सूर्य हो गया और दूसरा हो गया जुपिटर, जो कि पाइसेस राशि का स्वामी होता है। याद रखिए कि जुपिटर की दो राशियां होती हैं, पहली होती है धनु यानी सैजिटेरियस और दूसरी होती है पाइसेस यानी कि मीन। धनु होती है 9वें घर की नैसर्गिक राशि और पाइसेस होती है 12वें घर की नैसर्गिक राशि। इसीलिए इसको देखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अबे सूर्य को तो हम जानते ही हैं कि पाइसेस राशि में है, तो पाइसेस राशि में किस डिग्री पर आपका सूर्य है वो देखना जरूरी है। सूर्य की युति यानी कंजंक्शन किसी प्लैनेट के साथ है तो वो देखना जरूरी है। और सूर्य के ऊपर कौन कौन सी दृष्टियां पड़ रही हैं, सूर्य किन के ऊपर दृष्टियां डाल रहा है, वो देखना भी बहुत जरूरी है। साथ साथ हाउस की जो प्लेसमेंट है, जो भाव की प्लेसमेंट है, वो देखना भी जरूरी होता है। अब क्योंकि जो भी रिजल्ट यहाँ पर सूर्य देंगे वो डिपेंड करेगा पूर्ण रूप से जुपिटर के ऊपर, इसीलिए जुपिटर कहाँ है, कौन से घर में है, किन प्लैनेट्स के साथ उनकी युति है यानी कंजंक्शन है, और किन प्लैनेट्स के साथ एस्पेक्ट्स हैं, उनको देखना भी जरूरी हो जाता है। पाइसेस राशि से जुपिटर कितने घरों की दूरी पर है ये देखना भी जरूरी हो जाता है, बिकॉज यू विल नो वेदर दिस थिंग विल वर्क आउट इन योर फेवर और नॉट। यानी कि अगर पाइसेस राशि से 9वें स्थान पर जुपिटर जाके बैठे हैं तो रिलेटिवली अच्छे रिजल्ट देंगे। 10वें स्थान पर जाके बैठे हैं तो रिलेटिवली अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर 8वें स्थान पर जाके बैठे हैं तो आपको अच्छा बुद्धि तो देंगे, माइंड तो देंगे, लेकिन कैसा दिमाग देंगे? जो कि जरूरत से ज्यादा रिसर्च करता है। तो अगर आप रिसर्चर हैं तो बहुत अच्छी बात है, दैट अगर आप रिसर्च करेंगे, डिटेक्टिव वाले काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं, एवरेज कोई इंसान है, तो आप किसी चीज के बारे में इतना ज्यादा सोचेंगे, इतनी ओवर थिंकिंग करेंगे कि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और अपने रिश्तों को अपने हाथ से बिगाड़ बैठेंगे। तो अगेन ये जनरल प्रिडिक्शंस होते हैं। वी हैव टू सी कि एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है, एग्जैक्ट हाउसेस कहाँ है, उनको देखना हमारे लिए बहुत जरूरी हो यहाँ पर हो जाता है। तो आपको क्या देखना है कि पोजीशन क्या है, डिग्रीज क्या है, युतियां कौन सी हैं, और जो एस्पेक्ट्स हैं, दृष्टियां हैं, वो कौन कौन सी है। मान लीजिए कि यहाँ पर जो सूर्य है, सूर्य के साथ मीन राशि में बैठे होते हैं राहु। तो अगर यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं तो जो भी रिजल्ट आपको सूर्य देंगे उसमें आपको थोड़ी सी कमी देखने में आएगी, डिपेंडिंग कि राहु और सूर्य एक दूसरे के कितने करीब है। वही मान लीजिए कि जुपिटर के साथ केतु बैठे हुए हैं, इन दैट केस क्या होगा कि जुपिटर की बहुत सारी एनर्जी जो है वो तो केतु को हैंडल करने में ही निकल जाएगी, लेकिन जुपिटर और केतु अगर सही भाव में जाकर बैठे हुए हैं तो वो आपको एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल भी बना देते हैं। फिर आप भी सांसारिक मोहमाया से इंटरेस्ट लेना आप लोग छोड़ देते हो। इन चीजों पर आपको ध्यान देना है। इन्हीं चीजों की वजह से जो एग्जैक्ट रिजल्ट्स आपकी केस में आएंगे आपकी कुंडली देख के, उनका हम पता लगा सकते हैं। अदरवाइज जो भी मैं आपको चीज बताती हूँ वो काफी जेनेरिक है इन नेचर, बहुत जनरल चीजें हैं। ऊपर ऊपर से अगर हम देखें तो हमें लगेगा कि सूर्य जब मीन राशि में जाते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। क्यों? क्योंकि गुरु के साथ उनका कोई नेचुरल बैर नहीं होता है, दे आर इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन विद ईच अदर। और इसके साथ साथ ही मीन बहुत ही सौम्य सी राशि होती है, बड़ी हार्मलेस सी राशि होती है। तो सूर्य जब यहाँ जाते हैं तो यहाँ समस्या उनको नहीं होनी चाहिए। आपको लगेगा कि समस्या सिर्फ इस बात से हो सकती है कि मीन जो है वो पानी का साइन है और सूर्य जो है वो आग का गोला है लिटरली। तो फायर और वाटर का ये जो कॉम्बिनेशन है इससे तकलीफ हो सकती है। दरअसल हाँ, तकलीफ तो होती है, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम है जानते हैं क्यों होती है? वो इसलिए कि सूर्य अपनी राशि सिंह से यहाँ पर 8वें भाव में होते हैं। तो जब वो अपनी राशि से 8वें भाव में पहुंच जाते हैं तो सामान्य सी बात है कि प्रॉब्लम तो होगी। 8वां भाव जो होता है वो आयु का भी भाव होता है और अरिष्ट का भी भाव होता है। यानी आपके जीवन में जो समस्याएं हो सकती हैं, चीजें जो टूट सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन सबको ये जो 8वां भाव है ये आपको दिखा देता है। तो 8वां भाव जो है वो दुष्ट एक घर माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता, मैलेफिक माना जाता है। इस वजह से जब भी सूर्य अपनी ही राशि से 8वें घर में आ रहे हैं तो प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ता है। अब ये जो प्रॉब्लम्स है इनका नेचर क्या है? इन जनरल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ दो तरह की समस्याएं सबसे ज्यादा पेश आती हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम्स विद कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। हो सकता है कि आप लोग पूर्ण रूप से सेल्फ एस्टीम जो है वो आपको महसूस ना होती हो, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम होती हो, खासतौर पे अगर आपका सूर्य जो है वो बहुत ही छोटी डिग्रीज पे है, यानी 1 डिग्री, 0 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री पे है। तो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है।
अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और जो दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है वो ये है कि आप लोग अपने जो पब्लिक इमेज है कि आप लोगों को दुनिया कैसे देखती है, हाउ डज द वर्ल्ड लुक एट यू, उसमें आपको बड़ी सारी समस्याएं पेश आती हैं। आप लोगों की जो पब्लिक इमेज है वो कभी अच्छी कभी खराब, कभी अच्छी कभी खराब, और वहां पर जो भी चेंजेस होते हैं वो बहुत सडन होते हैं। क्योंकि याद रखिए कि आठवें घर में सारी बातें जो होती हैं, एवरीथिंग हैपेंस ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से चीजें होती हैं। तो एकदम से आपकी इमेज अच्छी हो गई, एकदम से आपको लॉटरी लग गई, एकदम से आपके काम बन गए, एकदम से कुछ अच्छा हो गया लाइफ में, और फिर एकदम से कुछ खराब हो गया, एकदम से एक्सीडेंट हो गया, एकदम से आपकी इमेज के साथ कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड भी नहीं थे। सो समथिंग दैट वाज हिडन फ्रॉम योर आईज, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड साथ ही साथ आपको, बिकॉज एट्थ पोजिशन है, इसीलिए कई बार क्या होता है कि जो इस्टेब्लिश अथॉरिटी होती है, चाहे वो सरकार हो चाहे आपके परिवार की इस्टेब्लिश अथॉरिटी हो, वहां पर आपको मुसीबत देखने को मिल सकती है। तो कई बार ऐसे लोगों का अपने फादर से जो है वो प्रॉब्लम भी हो जाती है। दैट इज समथिंग दैट आई हैव नोटिस्ड, जो अभी तक मैंने कुंडलियां देखी है उनमें। लेकिन हाँ, इसके लिए थोड़े और रिसर्च की भी जरूरत है। लेकिन हाँ, मैंने देखा जरूर है कि जो भी अथॉरिटी फिगर्स होते हैं या जो भी ज्ञानी फिगर्स होते हैं, वहां पर आपको समस्या इन लोगों को देखने को जरूर मिल जाती है। तो ये दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो भी होता है ऑल ऑफ अ सडन होता है। अच्छा भी होगा तो सडनली होगा, बुरा भी होगा तो एकदम सडनली होगा। इसीलिए यहाँ पर सूर्य के ऊपर कौन सी दृष्टियां हैं, सूर्य किन के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, घर कौन सा है, ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अगर मैलेफिक बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम्स होती है, और अगर थोड़ा बेनिफिट उनको सपोर्ट मिल जाता है तो प्रॉब्लम्स कम हो जाती है। जब मीन सूर्य राशि होती है तो आप लोग ड्रीमी बहुत होते हो, यानी सपनों की दुनिया में, ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में आप लोग बहुत ज्यादा रहते हो। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट यू विल नोट इन मीन राशि। लेकिन इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या होती है कि क्योंकि आपकी ड्रीम्स बहुत एक्टिव होती हैं, तो कई बार बहुत सारी चीजों की जानकारी आपको पहले से होती है, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। आप चीजों को देखकर थोड़ा भांप भी जाते हो कि ये कहाँ तक पहुंचने वाली है। जंपिंग टू कंक्लूजन्स की जो आदत होती है वो यहाँ पर भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है, बिकॉज यू लिव्ड मेनी लाइफ टाइम्स, अपने बहुत सारी जिंदगियां जी ली हैं, बहुत सारे साइंस जो है उनकी क्वालिटीज आपको मिली हुई है। इसीलिए आप चीजों पे जो कंक्लूजन है उस पर बहुत जल्दी जल्दी जंप भी करते हो, और इंट्यूशन जो है वो भी आपका काफी अच्छा होता है। तो इस वजह से, इंट्यूशन अच्छा होने की वजह से कुछ चीजों की जानकारी आपको पहले से होती है। लेकिन अगर सूर्य यहाँ पर वीक हो तो फिर आप उनको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। यानी मालूम तो है कि कोई समस्या है, लेकिन क्या समस्या है, उसको सॉल्व कैसे किया जाए, वो चीज आप ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपको वो करने में प्रॉब्लम होती है। कई बार क्या होता है कि अगर ये जो एक्सप्रेशन है ये इमोशनल लेवल पे हो, मान लीजिए आपको किसी से कोई समस्या है और आपको मालूम तो है कि भैया समस्या है, एग्जिस्ट करती है, मेरे साथ धोखा हुआ है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो वो गुस्सा जो है वो धीरे धीरे अंदर उबलता रहता है, उबलता रहता है, और फिर एक दिन स्पाइसेस जो है वो फटने पे आ जाते हैं और वो किसी पर लैश आउट कर जाते हैं, वेंट आउट कर जाते हैं। कई बार ये जो आउटबर्स्ट होते हैं दे आर वेरी अगली, तो बहुत ही बुरे आउटबर्स्ट जो है पाइसिस सनसाइन में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इनसे आपको हमेशा बचकर रहना है। जो ख्वाबों ख्यालों की दुनिया है, आप जो एक अलग दुनिया में रहते हो, वो अच्छी बात है, वहां पर रहो, लेकिन चीजों को अपने मन के अंदर दबाकर मत रखो। आपके अंदर की ये जो दुनिया है ये बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत ही इमेजिनेटिव है। इनफैक्ट आपके एक जो इमेजिनरी वर्ल्ड हर एक पाइसियन के अंदर होता है, चाहे वो लग्न हो, चाहे वो चंद्र राशि हो, चाहे वो सूर्य राशि हो, हर एक पिसियन के अंदर एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड, एक काल्पनिक दुनिया जरूर होती है। उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। इस संसार के जो रचयिता हैं वो खुद पाइसियंस जो हैं वो होते हैं। तो आप लोग अपने संसार के अंदर इस तरह का एक 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 दुनिया बसा कर रखते हो, और आपको वो दुनिया बहुत अच्छी लगती है। कई बार जब आप भौतिक चीजों से घबरा जाते हो, डर जाते हो, या आपको दुख होता है, तो आप भागकर अपनी इस काल्पनिक दुनिया की तरफ जाने लगते हो। जो मैंने शुरुआत में प्रोक्रेस्टिनेशन की बात कही थी, उसका जुड़ाव भी कहीं ना कहीं इसी के साथ है। कि क्या होता है कि आप लोग भावुक तो बहुत होते हो, तो बहुत सारी चीजें आपको हर्ट कर जाती हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी तो होती है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें अंदर ही अंदर आपको खाती रहती है, और फिर आपकी जो ड्रीम्स की दुनिया है, आपके जो सपनों की दुनिया है, या आपका जो काल्पनिक संसार आपके मन में बैठा हुआ है जिसको आपने खुद अपने हाथों से बनाया है, फिर वहां पर जाकर ये चीजें निकलना शुरू होती हैं। मान लीजिए आपको किसी पर गुस्सा है तो अपने सपनों पर आप किसी पर गुस्सा हो जाते हो। इस तरह की चीजें हमें बहुत ज्यादा पाइसिस के साथ देखने को मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है, देखिए, एक काल्पनिक दुनिया होना, या एक काल्पनिक दुनिया में आपको जो भी समस्याएं हो रही हैं,
उसकी तरफ एक बनाकर रखना या वहां पर अपनी समस्याओं को सॉल्व करना अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं है इसमें। कई बार क्या होता है कि काल्पनिक दुनिया को एस्केप राउट हम लोग बना लेते हैं, तो एस्केप राउट नहीं बनाना है। अपनी कल्पना की दुनिया को कल्पना की दुनिया ही रहने दीजिए, उसको अपना दुनिया से बचकर भाग निकलने का जरिया जरूरत से ज्यादा मत बनाइए। कभी कभी ठीक है बट नॉट ऑलवेज। उसके बाद जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है दैट आप लोग कई बार भूल जाते हो कि असली और इमेजिनरी का फर्क क्या है। एंड इट हैपेंस विद लॉट ऑफ पाइसियंस। खास तौर पे जब आप लोग बच्चे होते हुए, उम्र आपकी कम होती है, 30 साल से कम आपकी उम्र होती है, 25 से कम आपकी उम्र होती है, तो ये इमेजिनेटिव जो वर्ल्ड है वो तो वाइब्रेंट रहता है, वहां तो सब कुछ हो रहा है जैसा आप चाहते हो। यू रनिंग बैक टू दैट वर्ल्ड, यू रनिंग बैक टू योर इमोशंस, यू रनिंग बैक टू योर खोल, इस खोल में आप रहते हो। तो वो जो दुनिया है, जो असली दुनिया है, जो असली भौतिक संसार है, और जो आपके मन की दुनिया है, कई बार उसकी जो बाउंड्रीज है वो बहुत धुंधली हो जाती है। आपको समझ नहीं आता कि असली क्या है और नकली क्या है। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए कोई मूवी है, साई-फाई सी मूवी है, उसमें किसी साइंटिस्ट ने या किसी ऋषि मुनि ने, जो कि आप लोग होते ही हो, हर्मिट्स होते हो ना, क्योंकि तो आपने अपना क्लोन बना लिया। अब जो क्लोन है वो कह रहा है कि नहीं, मैं ही असली तुम हो, और आप लोगों में परस्पर झगड़ा होने लगे। तो असली नकली का जो भेद है, या जो रियल और इमेजिनरी का जो भेद है, वो मिट गया, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें से आप एक्चुअल में कौन हो और जो दूसरा व्यक्ति है वो कौन है। तो इसी तरह की समस्या आपको भी देखने को मिलती है। कई बार आप अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें कर लेते हो, बहुत सारी चीजें आप सोच लेते हो, किसी को देखकर आपने कोई अंदाजा लगा लिया कि भाई ये है और ऐसा ही है, और फिर आपने उसकी पूरी कहानी बना दी। तो रियलिटी क्या है, वो आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, कैसे वो आपको अपने जो दिल की बातें हैं वो बता रहा है, और आप सोच क्या रहे हो, राइट, कि वो आपको इस तरीके से बता तो वो आपको एक तरीके से रहे, सोच आप दूसरे तरीके से रहे हो। तो ये जो रियल और इमेजिनरी का भेद है कई बार मिट जाता है, और इसी वजह से आप लोगों को खास तौर पर इमोशनल केसेस में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए किसी ने आपसे प्यार से हेलो कह दिया, तो आपको लगा कि हो सकता है इसके मन में मेरे लिए कुछ हो, तो वहां पर समस्याएं होती है। छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन समस्याएं इस तरह की आपको पेश आ सकती हैं। बाउंड्रीज की जहां तक बात होती है, पाइसियंस और बाउंड्रीज का आपस में कोई लेना देना नहीं होता है। ये लोग अक्सर, क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य छुप चुका है ना 8वें घर में अपनी राशि से, तो क्योंकि वो सूर्य छुप चुका है, तो सूर्य जो बाउंड्रीज क्रिएट करता है, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है, अपना, मेरा संसार, मेरी दुनिया, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है वो थोड़ी सी छुप सी जाती है। ये जो मैं की बात होती है थोड़ी सी छुप सी जाती है। जब छुप जाती है तो क्या होता है कि कई बार आप लोग दूसरों के लिए बहुत ज्यादा कर देते हो, इमोशनली अपने आप को बहुत इन्वेस्ट कर देते हो, पैसों के तरीके से अपने आप को बहुत इन्वेस्ट कर देते हो, समय के तरीके से अपने आप को बहुत इन्वेस्ट कर देते हो, लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं मिलता। आपके और आपके दोस्तों के बीच में जो बाउंड्रीज होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। आपको समझ में नहीं आता कि आप कहाँ खत्म हुए और दोस्त कहाँ शुरू हो गया। सब कुछ सेम लगता है। मैंने तो पाइसिस जो राशि है, सूर्य राशि, इनफैक्ट पाइसिस लग्न में भी और पाइसिस चंद्र राशि में भी ये देखा है कि लोग अपने आप को अपने लवर्स से, जिनसे वो प्यार करते हैं या जो उनके पति पत्नी है, उनसे अलग देख ही नहीं पाते। वो अपने आप को किसी एक यूनिट का हिस्सा समझते हैं। दे आर नॉट सिंगुलर, दे एग्जिस्ट विद समथिंग और विद समबडी, और उन दोनों के बीच में कभी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। तो ये जो बाउंड्रीज वाली बात है, ये यहाँ आपको देखने को मिलेगी कि मान लीजिए आपका घर है, आप पाइसियन है, आपका घर है तो आपका, इस्तेमाल कोई और कर रहा है, और आप ना नहीं बोल पाते उसको। किसी ने आपको मदद के लिए कहा, आप ना बोल ही नहीं सकते। आपके जेब में आखिरी 100 रुपए बचे थे, किसी ने आपको कहा कि मुझे 100 रुपए की जरूरत है, आप मना कर ही नहीं पाते हो। तो बाउंड्रीज बना ही नहीं पाते हो, जबकि आपको भी उन 100 रुपए की जरूरत है, राइट। तो पाइसेंस के साथ ये एक प्रॉब्लम होती है। भले लोग होते हैं, देखिए, मन के साफ लोग होते हैं, तो ये मना नहीं कर पाते, ये मदद करना चाहते हैं, प्लस इनके और दूसरे के बीच में कोई बाउंड्री तो होती नहीं है। तो क्योंकि बाउंड्री नहीं है, इसलिए सबको अपना और अपने आप को सबका हिस्सा मान लेते हैं, और फिर कई बार ये लोग इमोशनली एक्सप्लॉइटेड सा अपने आप को महसूस करते हैं। जब इमोशनली एक्सप्लॉइटेड सा महसूस करते हैं, फिर इनके पास एक और एस्केप राउट होता है। वो कौन सा होता है कि ये अपने ड्रीम्स की दुनिया में चले जाते हैं। और एक बात याद रखिए कि जितना ज्यादा एडिक्शंस, मैंने पर्सनली, आई एम नॉट सेइंग कि होते ही हैं, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि जितने ज्यादा एडिक्शन की समस्याएं पाइसिस में होती हैं, लग्न हो, चंद्र हो, चाहे सूर्य हो, उतने ज्यादा एडिक्शन की समस्याएं दूसरे साइंस में, दूसरी राशियों में देखने को नहीं मिलती। इनको मैच करने के लिए एक ही साइन होता है, वो होता है स्कॉर्पियो। ओके, स्कॉर्पियो में भी एडिक्शंस होते हैं, लेकिन जो देवदास वाले प्रॉपर एडिक्शंस होते हैं कि भाई दुखी होके पारों के याद में बिल्कुल पीना ही शुरू कर दिया है, रोक ही नहीं पा रहे हैं खुद को, ठीक है, दे आर नॉट स्टॉपिंग देमसेल्व्स,
ये आपको बहुत ज़्यादा मीन राशि में भी देखने को मिल जाता है। दूसरी और 2 राशियाँ होती हैं, स्कॉर्पियो में भी काफ़ी देखने को मिलता है, लेकिन मीन राशि में तो ख़ास तौर पे आपको ये चीज़ देखने को ज़रूर मिलेगी कि ये लोग अपने आप की जो बाउंड्रीज़ हैं कि भैया कब पीना रोकना है, एक पे रुक जाना है या पूरी बोतल खत्म कर देनी है। वो जो चीज़ है, मीन राशि डिसाइड नहीं कर पाती, इसीलिए एडिक्शन की समस्याएँ देखने को मिलती हैं। इसीलिए अगर आपका बच्चा मीन राशि का हो, तो उनको बचपन से बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा सिखाइए। उनके मंगल पर, उनके सूर्य पर, उनके शनि पर बहुत ज़्यादा काम कीजिए। डिसिप्लिन में ऐसे बच्चे को ज़रूर रखिए सो दैट वो बाउंड्रीज़ को सेट करना सीख जाए। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब ऐसे बच्चे घर में रहते हैं, तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही संसार में बाहर जाते हैं, वैसे ही वो अगेन बाउंड्रीज़ तो है नहीं, राइट? जब बाउंड्रीज़ नहीं रहती तो फिर इन लोगों को समस्याएँ होती हैं। ये लोग अपने और पराई के बीच में भेद नहीं कर पाते, वो अच्छी बात है। ऑन द लेवल ऑफ कंपैशन बिकॉज़ दे आर वेरी कंपैशनेट, अच्छी बात है, लेकिन कई बार इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें आपके खुद के लिए भी होती हैं, उनको भी जानना ज़रूरी है। थोड़ा बहुत स्वार्थ नहीं कह रही हूँ, पर सेल्फ सेंटर्डनेस थोड़ी बहुत कि मैं क्या हूँ, मुझे अपने लिए क्या करना है, बहुत ज़रूरी होता है। हर बार अगर अपने हिस्से का ग्रास आप किसी और को दे देंगे तो जीवित कैसे बचेंगे? तो ना तो आपने ज़िंदा रहना है, ना उससे ज़िंदा रहना है, क्योंकि द हैंड दैट इज़ फीडिंग देम, उसको खुद कुछ नहीं मिल रहा है। तो आपके लिए भी कुछ नहीं बचेगा, इवेंचुअली उसके लिए भी कुछ नहीं बचेगा, एंड इट विल बी अ लूज़-लूज़ सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। तो अगर आपका साइन पाइसेस है, तो इस बात का ज़रूर ख़्याल रखिए। प्लीज़ आप लोग अपने अंदर जो है वो डेवलप कीजिए बाउंड्री मेकिंग स्किल्स, ठीक है? तो बाउंड्रीज़ पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, दोस्तों के साथ, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ भी बाउंड्रीज़ थोड़ी बहुत ज़रूरी होती हैं और वो हमेशा मेंटेन करके रखनी चाहिए। जनरली वैसे पाइसेस लोग बहुत रोमांटिक होते हैं। अब रोमांटिक का मतलब जो प्रेम संबंध वाला रोमांटिक है वो तो होता ही है, उसके साथ-साथ ही दुनिया को ये गुलाबी चश्मे से देखते हैं। यानी कि देखिए एरीज़ और पाइसेस में एक खास बात होती है कि एरीज़ जो राशि होती है वो दिखाती है जन्म को, शुरुआत को, बिगिनिंग ऑफ थिंग्स। वहाँ पे भी आपको अपने-पराये का कोई भेद नहीं होता। आपको एक बोध तो होता है कि ये मैं हूँ, लेकिन भेद नहीं होता। तो बोध और भेद दोनों ही यहाँ पाइसेस राशि में मिट जाते हैं कि ना यहाँ बोध है और ना ही यहाँ पर भेद है। कंपैशनेट बहुत ज़्यादा होते हो, दुनिया को एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक लेंस से देखते हो, बहुत ही आशावादी नज़रिए से आप लोग देखते हो। आपको लगता है कि जैसे आप हो वैसे ही सब होंगे, जैसे खुश आप रहते हो वैसे ही सब खुश रहते होंगे, जैसे आप हर चीज़ को आशा की नज़रों से देखते हो वैसे ही सब लोग भी देखते होंगे, ऐसा नहीं होता है। सम पीपल आर लुकिंग एट द वर्ल्ड फ्रॉम अ वेरी वेरी डिफरेंट एंगल ऑल्सो, और ज़रूरी नहीं है कि आप ही सही हो या वही गलत है। हर एक अलग अलग सिचुएशन में कोई भी सोच सही या गलत साबित हो सकती है। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले बाउंड्री सेट करना सीखना है। दूसरी बात, आपको अपने लाइफ में डिसिप्लिन की सख्त ज़रूरत होती है। तो आप लोग बार-बार एस्केप राउट नहीं बनाओगे अपने अंदर की दुनिया को। देखिए, आपके अंदर की दुनिया आपके साथ ही खत्म हो जाएगी, लेकिन क्योंकि आपने इस भौतिक संसार में जन्म लिया है, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और आगे बढ़ाने के लिए जो कर्म ज़रूरी है, उस कर्म को ज़रूर करें। एंड फाइनली आपको क्या करना है कि आप लोगों को एडिक्शन से जितना हो सके दूर रहना है। एडिक्शंस और पाइसेस राशि आपस में बिल्कुल मैच नहीं करते। जब भी मैच होता है तो स्थितियाँ विस्फोटक ही बनती हैं, अच्छी स्थितियाँ नहीं बनती हैं। इन चीज़ों का आप लोग ख्याल रखिए। आप लोग अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, कंपैशनेट लोग हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे लवर्स हैं। इनफैक्ट आपकी जो भी ड्यूटीज़ होती हैं परिवार में, उसको आप बहुत अच्छे से फुलफ़िल करते हो। अपनी ड्यूटीज़ में कभी कोई आप लोग कमी नहीं आने देते। तो ये अच्छी बात है, इसको मैं बहुत एप्रिशिएट करती हूँ। साथ ही साथ जो दूसरे लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, वो भी आपकी इसी बात को एप्रिशिएट करते हैं। तो इन चीज़ों पर काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कर्म से विमुख नहीं होना है। यानी कर्म से दूर नहीं भागना है, बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। जितना हो सके कर्म करने की कोशिश करनी है और रात को सोते टाइम जितने सपने देखने हैं आप, वो you're free to dream whatever you want to dream. इसके साथ ही हमारी सोल पर्सनालिटी टाइप्स की जो सीरीज है उसका अंत हो जाता है, यानी दिस इज द एंड ऑफ द सोल पर्सनालिटी टाइप सीरीज। माइंड बॉडी पर्सनालिटी टाइप्स तो हो चुका है, अब सोल पर्सनालिटी टाइप भी हो चुका है। ये तीनों ही मेरी फेवरेट सीरीज हैं, क्योंकि जब मैं व्हेन आई वाज अ टीनेजर, अगर मुझे माइंड बॉडी और सोल पर्सनालिटी टाइप के बारे में पता होता तो मैं अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लेती। ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लेती तो अपनी लाइफ में और भी अच्छे डिसीजंस ले पाती। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और भी अच्छे काम कर पाती और भी अच्छी हैबिट्स बना पाती।
तो ये जो सीरीज है तीनों की तीनों, ये बनाने का मेरा यही मकसद है कि आप लोग भी अपने आप को अच्छे से समझें, अपने आप को अच्छे से जानें, और जो इम्प्रूवमेंट्स करने हैं वो अपने अंदर ज़रूर करें। जहाँ पर भी आप लोगों से गलती हो सकती है, उन गलतियों को देखें और उन गड्ढों में गिरने की कोशिश ना करें। इन सब चीज़ों के लिए बहुत विल पावर लगती है। आई एम श्योर कि आप लोगों में विल पावर की कोई कमी नहीं है, आप उसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ही कर्म लगता है, तो कर्म से भागना नहीं है, कर्म करना है। क्विक फिक्सेस किसी भी चीज़ के नहीं ढूंढने। ज्योतिषीय बहुत सारे उपाय होते हैं, वो आपको क्विक फिक्सेस की तरह लग सकते हैं कि ये पूजा कर दी और ये पत्थर पहन लिया, लेकिन जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ में कोई भी मेजर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इन्हीं बातों के साथ अब सोल पर्सनालिटी टाइप की सीरीज का एंड हो चुका है। आप चाहें तो बाकी के जो वीडियोस हैं इस सीरीज पर, उसको जरूर देखिए, और माइंड और बॉडी पर्सनालिटी टाइप की जो सीरीज है उसको भी आप लोग जरूर देखिए। आई एम श्योर कि आप लोगों के बहुत काम आएगी और आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।